हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं कुछ प्रॉपर्टीज जिनका यूज एक्सरसाइज 2.2 में लेक्चर जाने वाला है। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी ले रहा हूँ और इसमें 3 रिजल्ट्स है। ये तीनों रिजल्ट्स आपके एक्सरसाइज 2.2 में यूज होने वाले हैं। इनको बहुत अच्छे ढंग से आप याद कर लो। पहला रिजल्ट क्या है? साइन इनवर्स 1/x किसके इक्वल होता है? कोसेक इनवर्स x के इक्वल। कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल 1 और x लेस देन इक्वल -1 हो। दूसरा रिजल्ट क्या है मेरे भाई? कोस इनवर्स 1/x किसके इक्वल होता है? सेक इनवर्स x के इक्वल, जब x ग्रेटर देन इक्वल 1 और x लेस देन इक्वल -1 हो। और तीसरा रिजल्ट क्या है अपना? टेन इनवर्स 1/x किसके इक्वल होता है? कोट इनवर्स x के इक्वल, जब x ग्रेटर देन 0। तीनों रिजल्ट बहुत अच्छे ढंग से याद कर लो, याद आपको ही करने। अगर ये अच्छे से याद हुए तो एक्सरसाइज में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली क्वेश्चंस को सोल्व करने में। तो मेरे भाई इनको याद करो बढ़िया ढंग से। आगे भी मैं प्रॉपर्टीज करवाऊँ, उनमें भी रिजल्ट्स मिलेंगे, वो सब आपको याद करने हैं। कई बार क्या होता है कि इन रिजल्ट्स का क्या पूछ लेता है? प्रूफ पूछ लेता है कि प्रूव करके दिखाओ। जैसे कि ये कह दे कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, प्रूव करके दिखाओ। तो मैं प्रूव कर देता हूं पहला रिजल्ट, बाकी के दो आप खुद करके देख लेंगे, सेम उसी की तरह ही होंगे। तो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं? साइन इनवर्स 1/x को किसके इक्वल दिखाने वाला हूं? कोसेक इनवर्स x के इक्वल। तो मैं लेट कर लेता हूं, पहले चलो लिख लेता हूं। साइन इनवर्स 1/x को किसके इक्वल दिखाने वाला हूं? कोसेक इनवर्स x के इक्वल। ठीक है, इसके इक्वल दिखाने वाला हूं। तो मैं लेट कर लेता हूं मेरे भाई, क्या? साइन इनवर्स 1/x को क्या? y लेट कर लो। ठीक है, y लेट कर लो। अब मैं यहां से क्या लिखूंगा? 1/x इज इक्वल टू साइन y। 1/x इज इक्वल टू साइन y। ध्यान दो, अगर आपके पास ऐसा हो y इज इक्वल टू साइन x, तो आप इससे क्या लिख सकते हो? साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x लिख सकते हो। बात क्लियर हुई? अगर y इज इक्वल टू साइन x है तो आप क्या लिख सकते हो? साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x इससे। और साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x है तो उससे आप क्या लिख सकते हो? y इज इक्वल टू साइन x। तो आपके पास क्या है? साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू y है, तो आप इससे क्या लिख सकते हो? 1/x इज इक्वल टू साइन y। बात क्लियर हुई नहीं उससे? अब देखो इससे क्या इंप्लाइज होगा? 1/x इज इक्वल टू, देखो साइन y को आप क्या लिख सकते हो? 1 कोसेक y। ये तो अच्छे से पता है, क्लास 10 से लिख सकते हैं। नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे भाई। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे मैं कोसेक y आपका इधर आ जाएगा, कोसेक y आपका इधर आ जाएगा और x उधर चला जाएगा। तो कोसेक y को इधर ले आओ, कोसेक y को इधर ले आओ और x आपका उधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली। ठीक है, और यहां से क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। आपका कोसेक y इज इक्वल टू x है, तो आप y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? कोसेक इनवर्स x। अब आप ध्यान दो मेरे भाई, y तो किसके बराबर है? साइन इनवर्स 1/x के बराबर। y तो किसके बराबर है? साइन इनवर्स 1/x के बराबर। तो y की जगह क्या लिख लोगे? साइन इनवर्स 1/x। और यहाँ पे ये कोसेक इनवर्स x ही रहेगा, आपका कोसेक इनवर्स x ही रहेगा। और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करके दिखाना था कि साइन इनवर्स 1/x किसके इक्वल? कोसेक इनवर्स x के इक्वल होता है, जब x ग्रेटर देन इक्वल 1 और x लेस देन इक्वल -1 हो। जब x ग्रेटर देन इक्वल 1 और x लेस देन इक्वल -1। बात क्लियर हुई? तो पहला रिजल्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ऐसे ही आप ये दोनों करके देखेंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप करके देख सकते हो। इसमें लेके चल देना कोस इनवर्स 1/x को y, कोस इनवर्स 1/x को y। फिर क्या लिखोगे? इससे क्या लिखने वाले हो? 1/x इज इक्वल टू कोस y लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इससे क्या लिखोगे? 1/x इज इक्वल टू 1/sec y। कोस y को 1/sec y, sec y इधर x उधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो sec y इज इक्वल टू x। और मेरे भाई y क्या आ जाएगा? sec इनवर्स x। y क्या आ जाएगा? sec इनवर्स x। पर अपना y क्या था? कोस इनवर्स 1/x। तो y की जगह क्या लिख दे? कोस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sec इनवर्स x। तो ये प्रूव हो गया। आप क्या करोगे? मैंने कर दिया, ये प्रूव हो गया। अगला तो कर लोगे? यस, अगला कर लोगे आप। और ये प्रूव हो गया किसके लिए? जब x ग्रेटर देन इक्वल 1 और x लेस देन इक्वल -1 हो, तब ऐसा होगा। तो मेरे भाई ये याद कर लो, बहुत काम की चीज़ है। तीनों रिजल्ट्स काम के हैं, एक्सरसाइज में डायरेक्ट यूज होंगे। जहाँ भी आपको ऐसा मिले टेन इनवर्स 1/x, आप वहाँ पे क्या लिखोगे? कोट इनवर्स x लिखोगे।
बात क्लियर हुई ना। जहां भी आपको cos इनवर्स 1/x मिलेगा वहां पे आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, sec इनवर्स x लिखोगे। जहां भी आपको sin इनवर्स 1/x मिलेगा वहां पे आप क्या लिखोगे, cosec इनवर्स x लिखोगे। बात क्लियर। आगे चलता हूं, प्रूफ दे दिया दो का, एक आप खुद करके देखना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में भी 3 रिजल्ट्स है, तीनों रिजल्ट्स याद कर लेना, एक्सरसाइज में यूज होने वाले, आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। याद कर लो, एक्स बिलोंग्स करे क्लोज इंटरवल -1 से 1। टेन इनवर्स माइनस एक्स को आप बोल सकते हो माइनस टेन इनवर्स एक्स, कब, जब एक्स बिलोंग करे रियल नंबर। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स को आप बोल सकते हो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, जब मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल 1 हो, मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1 हो। देखो ये चीज आपके कम दिमाग में आई होगी, तो मैं आपको बता दूं कि मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1 बोलो, या फिर आप बोलो x लेस देन इक्वल -1 और x ग्रेटर देन इक्वल 1, या फिर बोलो रियल माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1। तीनों एक ही बात है, ये तीनों एक ही बात है, ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक जो अपना रिजल्ट है इसको प्रूव करके दिखा दूंगा, बाकी दो आप खुद कर लेंगे, क्योंकि कई बार मेरे भाई एग्जाम में प्रूफ भी पूछ लेते हैं। तो मैं ये पहला प्रूव करके दिखाता हूं रिजल्ट की साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1। तो यहां पे मैं देखो क्या करने वाला हूं, सिंपल वही काम लेट करने वाला हूं, साइन इनवर्स माइनस एक्स को y, और इससे मैं क्या लिख सकता हूं, बता के आया था कि माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन वाई लिख सकता हूं। ये अच्छे से बता रखा है। अगर आपके पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है तो आप उससे क्या लिख सकते हो, साइन y इज इक्वल टू एक्स, या साइन y इज इक्वल टू एक्स है उससे क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, बता रखा आपको। तो देखो अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में दोनों साइड माइनस लगाएंगे, तो ये तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस का साइन y, और इससे क्या इंप्लाइज होगा, x इज इक्वल टू, मैं यूं लिख सकता हूं माइनस साइन वाई को, साइन माइनस वाई। आपको मालूम होना चाहिए कि साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस का साइन एक्स। तो क्या मैं माइनस साइन एक्स को साइन माइनस एक्स नहीं लिख सकता, जैसे कि माइनस साइन वाई है तो क्या मैं साइन माइनस वाई नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो आप इससे क्या इंप्लाइज होने वाला है, x इज इक्वल टू साइन माइनस वाई है, तो आप इसको यूं लिख सकते हो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस वाई। भाई बता तो रहा हूं बार बार, अगर आपके पास साइन y इज इक्वल टू एक्स है तो क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो यहां पे क्या था, x इज इक्वल टू साइन माइनस वाई, तो मैं क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस वाई। और अब आप देख सकते हो क्या देख सकते हो, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस, तो यू क्यू अपना y क्या है, y क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स है, साइन इनवर्स माइनस एक्स है। इस माइनस को इधर ले आऊं, या माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं, -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, या माइनस दोनों साइड लगाओगे तो क्या होगा, देखो ये तो प्लस का हो जाएगा, तो मैं लिख दूं साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये तो प्लस का होगा जिसको मैंने लिख दिया साइन इनवर्स माइनस एक्स, और इधर माइनस लगाओगे तो माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, अपना माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल आ गया, और x किस में बिलोंग करना चाहिए, क्लोज इंटरवल -1 से 1 में। यही अपने को प्रूव करना था, प्रूव करके दिखा दिया है। एक एक स्टेप आपको ध्यान से समझना है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कभी आप इसको ये समझो पता नहीं क्या ही चल रहा है, बहुत आसान सी चीज है। सिर्फ स्टेप वाइज चीज को सोल्व करो, और आसानी से सोल्व कर पा रहा हूं, आप खुद देख पा रहे हो, और बिल्कुल ही आसान है, कुछ नहीं है। सेकंड और थर्ड रिजल्ट आप खुद करके देखेंगे, बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। यही स्टेप लेने हैं, यहाँ पे भी आप क्या करके चलोगे, टेन इनवर्स माइनस एक्स को y मानोगे, फिर माइनस एक्स इज इक्वल टू टेन वाई हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला x इज इक्वल टू माइनस टेन वाई कह सकते हो, उससे अगला x इज इक्वल टू टेन माइनस वाई कह सकते हो, क्योंकि टेन माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टेन वाई होता है। उससे अगला टेन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस वाई। सिंपल, जहां पे साइन है मेरे भाई 10 लगाना है, सिंपल जहां पे साइन है वहां पे क्या लगाना है, 10 लगाना है, बस इतना काम करना है। करके देखना, आसानी से हो जाएंगे। आगे चलते हैं और प्रॉपर्टीज देखते हैं। अरे भाई प्रॉपर्टी नंबर 3 में ये 3 रिजल्ट्स है, बहुत काम आएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद कर लो कैसे भी। क्या कह रहा है कि कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, जब x बिलोंग्स करे क्लोज इंटरवल -1 से 1, और सेक इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ऐसे ही कोट इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। डायरेक्ट यूज होंगे, याद कर लो, काम आएंगे बहुत ज्यादा।
तो यहाँ पे एक का मैं प्रूफ दे देता हूँ, बाकी दो को आप खुद करके देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी का प्रूफ दे देता हूँ, इसमें प्रॉपर्टी में जो पहला रिजल्ट है उसका प्रूफ दे देता हूँ। कोस इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, पाई माइनस में कोस इनवर्स एक्स के इक्वल जब एक्स बिलोंग्स करे क्लोज इंटरवल -1 से 1। इसका प्रूफ दे देता हूँ, बाकी दो का आप खुद करके देखेंगे। तो इसमें भी मैं वही चीज लेके चलूंगा, सिंपल मेरा तो वही काम। लेट कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब इससे मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई। अब तो आप समझ ही चुके होंगे, अगर आपके पास y इज इक्वल टू कोस एक्स है तो आप इससे क्या लिख सकते हो, कोस इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स, या कोस इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स है तो उससे क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू कोस एक्स। तो अपने पास कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई है तो मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, इससे क्या मिलने वाला है, x इज इक्वल टू, दोनों साइड माइनस लगाऊंगा तो ये तो प्लस का और ये माइनस का। और अब आप समझेंगे इस चीज को बड़े ध्यान से, माइनस कोस वाई को क्या मैं कोस पाई माइनस वाई लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं मेरे भाई, सेकंड क्वाड्रेंट की बात है। कोस पाई माइनस वाई क्या होता है, माइनस कोस वाई, तो मैं माइनस कोस वाई को क्या लिख सकता हूं, कोस पाई माइनस वाई। क्लास 11th में छोटे छोटे बेसिक थे उनकी बात कर रहा हूं। अब देखो x इज इक्वल टू कोस पाई माइनस वाई है तो मैं इससे क्या लिख सकता हूं, कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस वाई लिख सकता हूं। यस, बिल्कुल लिख सकता हूं मेरे भाई, बिल्कुल। अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस माइनस वाई की जगह क्या लिख लूं, y की जगह क्या लिख लूं, कोस इनवर्स माइनस एक्स लिख लूं, लिख लो भाई, कोस इनवर्स माइनस एक्स लिख लो। अब कोस इनवर्स माइनस एक्स को तो इधर ले आओ, कोस इनवर्स एक्स को उधर ले चलो, तो क्या आएगा फाइनल, वो इधर आएगा तो प्लस का कोस इनवर्स माइनस एक्स प्लस का हो जाएगा, और जब ये उधर जाएगा तो मेरे भाई माइनस का कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो देखो कोस इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल दिखा दिया हमने, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के इक्वल, यही हमें प्रूव करना था। और x बिलोंग करना चाहिए आपका क्लोज इंटरवल -1 से 1, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रूफ कर दिया, बिल्कुल आसान है, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं की मैंने, सिंपल एक काम कर रहा हूं, इसको y माना, हर एक में मैं y मान के चीजों को सोल्व करता जा रहा हूं। अब ये दोनों रिजल्ट आप खुद करके देखेंगे, बिल्कुल ही आसान काम है, कुछ भी नहीं करना। इन्हीं की तरह जहां पे कोस है वहां पे सेक लगा देना, जहां पे कोस है मेरे भाई वहां पे क्या लगा देना, सेक। अगला भी इसी तरह से आप सोल्व करते जाना, ठीक है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है इसमें। आगे चलता हूं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी 4 में भी 3 रिजल्ट है, तीनों रिजल्ट याद करो, काम आएंगे, एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा यूज है। तो पहला रिजल्ट क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स को बोल सकते हो पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स को बोल सकते हो पाई बाई 2, ऐसे कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स को बोल सकते हो पाई बाई 2। तो मैं एक का प्रूफ दे देता हूं, बाकी दो को करके देखना, आसानी से हो जाएंगे। तो पहला ही देख लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, इसका प्रूफ देखते हैं। तो वही काम मेरे को, तो मैं लेट करने वाला हूं साइन इनवर्स एक्स को मेरे भाई वाई, सभी में ऐसा करता रहा हूं मैं। अब क्या मैं यूं लिख सकता हूं, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई से ये लिख सकता हूं एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और मेरे भाई अगले स्टेप में मैं यूं लिख सकता हूं एक्स इज इक्वल टू कोस पाई बाई 2 माइनस वाई, अरे बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि कोस पाई बाई 2 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन वाई, या साइन वाई को आप क्या कह सकते हो, कोस पाई बाई 2 माइनस वाई लिख सकते हो। और इससे मैं क्या कह सकता हूं, x इज इक्वल टू कोस पाई बाई 2 माइनस वाई है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस वाई कह सकता हूं मेरे भाई, बिल्कुल। अब y की जगह क्या लिखने वाले हो, साइन इनवर्स x, y की जगह क्या लिखने वाले हो, साइन इनवर्स x, तो कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस में साइन इनवर्स x। अब माइनस साइन इनवर्स x को इधर ले आओ, तो इधर आके प्लस का साइन इनवर्स x, और साथ में कौन है इधर, प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या है, पाई बाई 2। तो आप देख सकते हो इसका प्रूफ हो चुका है, इसका प्रूफ हो चुका है, मैंने प्रूव करके दिखा दिया कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2। ये प्रूव करके दिखा दिया, कितना आसान है, सिंपल। इनमें भी यही काम करना है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। जैसे मैंने इसको सोल्व किया वैसे इसी ढंग से इन दोनों को सोल्व करना है, आसानी से ये प्रूव हो जाएंगी, बिल्कुल आसानी से प्रूव हो जाएंगी। तो याद कर लो, काम आएंगी चीजें, बहुत ज्यादा काम आने वाली है। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं।
प्रॉपर्टी नंबर 5 में दो रिजल्ट है मेरे भाई, याद कर लो, एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं। पहला क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। और दूसरा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इसमें मैं इसका प्रूफ दे देता हूँ, ये आप खुद करके देखना, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, tan इनवर्स x को लेट करने वाला हूँ, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू a। ऐसे ही मैं tan इनवर्स y को क्या लेट करने वाला हूँ, यहाँ पे tan इनवर्स y को क्या लेट करने वाला हूँ मेरे भाई, b। tan इनवर्स x इज इक्वल टू a से मैं यूं कह सकता हूँ कि x इज इक्वल टू tan a होगा, बिल्कुल कह सकता हूँ। और ऐसे tan इनवर्स y इज इक्वल टू b से मैं क्या कह सकता हूँ कि y इज इक्वल टू क्या होगा, tan b। y इज इक्वल टू tan b होगा। अब क्लास 11th में एक फॉर्मूला होता था tan a प्लस b, अच्छे से क्लियर होगा, बहुत आसान सा होता था। tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस में tan a इंटू tan b, ये होता था क्लास 11th में, अच्छे से क्लियर होगा आपको। अब देखो कुछ नहीं करना आपको, जहाँ पे tan a है वहाँ पे मैं क्या रख रहा हूँ, x, और tan b है वहाँ पे मैं रख रहा हूँ y। तो क्या मिल जाएगा, tan a प्लस b किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे तो x और tan b की जगह y अपॉन में 1 माइनस में x इंटू वाई। अब देखो a प्लस बी यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखो अगर tan a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्योंकि y इज इक्वल टू अगर tan x है तो इससे आप tan इनवर्स y इज इक्वल टू x लिख सकते हो, या x इज इक्वल टू tan इनवर्स y, बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो ये आ गया। अब बस अपनी प्रॉपर्टी ये समझ लो प्रूव हो चुकी। कैसे, a की जगह तो क्या लिख दोगे, tan इनवर्स x, a की जगह तो क्या लिख दोगे, tan इनवर्स x, और b की जगह क्या लिख दोगे, tan इनवर्स y, b की जगह क्या लिख दोगे, tan इनवर्स y, और इधर जो है वो लिखना ही अपना tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये रिजल्ट मैंने प्रूव करके दिखा दिया, आप देख सकते हो, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। इसको भी आप इसी ढंग से कर सकते हो, सिर्फ आपको क्या करना है, देखो tan इनवर्स मैं इसी में बता देता हूँ, ये तो आप नोट कर लेना, है ना, इसी में बताता हूँ। देखो tan इनवर्स x को a, tan इनवर्स y को b, ऐसे ही यहाँ पे ये स्टेप। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan a प्लस बी की बजाय tan a माइनस b। तो फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, बस, और जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस, ये कम हो जाएगा। यहाँ भी माइनस और ये माइनस और ये प्लस, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, आप देख सकते हो प्रूव हो चुकी, प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो चुकी। कितना आसान काम है, इसलिए मैंने वो पीछे जो पार्ट्स हैं, जो रिजल्ट्स थे वो नहीं करवाए मैंने। रिजल्ट्स बोलो या इनको प्रॉपर्टी बोलो, अलग अलग चलता है, इसीलिए नहीं करवाए। बिल्कुल आसान आसान है, कुछ भी नहीं है। आगे चलता हूँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब अपनी प्रॉपर्टी 6 देखते हैं, ये भी बिल्कुल आसान है, तीनों रिजल्ट्स याद कर लो। 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल होता है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इनका प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ क्या, tan इनवर्स x को y लेट कर रहा हूँ, ठीक है, y लेट कर रहा हूँ। अब देखो आप क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, जो आपका RHS है उसमें मैं क्या करूँगा वो देखेंगे आप ध्यान से। ये RHS है अपना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर tan इनवर्स x इज इक्वल टू y है तो यहाँ पे x क्या होगा, tan y, x क्या होगा मेरे भाई, tan y। तो x की जगह क्या रख लोगे, tan y। तो साइन इनवर्स 2 tan y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y। देखो पहले क्या किया, tan इनवर्स x को हमने y लेट कर लिया, फिर x क्या मिला, tan y। RHS उठा लिया, RHS में क्या है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह क्या आप लिख सकते हो, tan y लिख सकते हो, लिख दिया। अब आप देखो तो ये एक फॉर्मूला है अंदर, 2 tan y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y, साइन 2y का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, साइन 2y का, क्लास 11th में किया था, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2y क्या लिख सकते हो आप, 2y।
साइन इनवर्स साइन 2y क्या लिख सकते हो 2y। अब y की जगह हम क्या लिख लेंगे, y की जगह क्या लिख लेंगे tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। तो देखो 2 tan इनवर्स x, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेके चले थे, सॉल्व करते करते क्या ले आए 2 tan इनवर्स x, मतलब 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्रूव हो चुका है ना भाई। ये लेके चले थे, ये ले आए तो दोनों इक्वल आ गए तो प्रूव हो गया ये। अब ये देख लो, इसमें भी यही काम करना आपको, tan इनवर्स x को क्या मान लेना y मान लेना है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan y। जहां पे अब RHS लेते हैं, इसका भी RHS लेते हैं, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका RHS, ठीक है। जहां पे x है वहां पे tan y लगा दो, तो tan y लगाओगे तो कोस इनवर्स 1 माइनस कोस 1 माइनस tan स्क्वायर y, x की जगह tan y लिखना है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर y अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर y। अब cos इनवर्स अंदर जो 1 माइनस tan स्क्वायर y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y है, ये फॉर्मूला है किसका cos 2y का, किसका फॉर्मूला cos 2y का। और cos इनवर्स cos 2y क्या होगा 2y, y की जगह क्या लिख दोगे tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x। तो हम cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेके चले थे, सॉल्व करते करते क्या ले आए 2 tan इनवर्स x, तो दोनों इक्वल हो गए, तो ये भी क्या होगी प्रूव हो गई रिजल्ट, ठीक है। अब तीसरा रिजल्ट देख लो, बिल्कुल सिंपल, इसमें भी यही काम, tan इनवर्स x को क्या मान लोगे y, x इज इक्वल टू tan y, तो RHS इसमें उठाएंगे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जहां पे x है वहां पे क्या लिखने वाले हो, इसमें भी x की जगह क्या लिखने वाले हो tan y, तो 2 tan y अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर y। और अब देखो तो आप tan इनवर्स, ये अंदर जो फॉर्मूला ये tan 2y का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है tan 2y का, और tan इनवर्स tan 2y क्या हो जाएगा 2y। अब देखो 2y की जगह क्या लिखने वाले हो tan इनवर्स x, y की जगह क्या लिखने वाले हो tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल आ चुका tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x के, लिए भी प्रूव हो चुकी रिजल्ट, ठीक है। अब देखो आपने हर एक में tan इनवर्स x इज इक्वल टू y मान के सोल्व किया, कोई दिक्कत नहीं आई, हर एक में आसान थी, सारे रिजल्ट अपने क्या है आसान है, कोई दिक्कत नहीं आई, रिजल्ट्स याद कर लो काम आएंगे। फाइनल में एक ही बात कहूंगा आपको, बार बार एक ही कह रहा हूं, ये सारे रिजल्ट्स जितने भी मैंने बताए याद होने चाहिए। एक्सरसाइज आपकी बहुत ज़्यादा शानदार जाएगी, बहुत ज़्यादा शानदार जाएगी। आगे मिलते हैं अब एक्सरसाइज में, ठीक है।